बच्चों चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 8 क्लास का मेंटल मैथ लिया है, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, ठीक है। क्या नाम है इसका? चतुर्भुज को समझना। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं बच्चों प्रश्न नंबर 13, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 13 को हम रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 13, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई दी हुई है, आइए लिख लेते हैं। विकर्ण की लंबाई दी हुई है 12 वर्गमूल 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखो इस 12 को हम 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है। 144 को 2 से गुणा करेंगे तो 288 आएगा। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, वर्गमूल 288 लिख सकते हैं। अब जब 288 का आप वर्गमूल निकालते हैं तो फिर यही नंबर आ जाता है। तो जब कभी भी ऐसा नंबर लिखा हो तो इस नंबर को उसी से गुणा कर दीजिए। यानी 12 लिखा ना, 12 को 12 से गुणा करेंगे और फिर जितना भी आएगा उसको वर्गमूल 2 से गुणा कर देते हैं तो ये नंबर आ जाता है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई आ गई। अब हमें बताना है वर्गमूल का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? देखिए मैं बताता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। यहां पर हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, ये हम मान लेते हैं बच्चों। यहां पर वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर। अब यहां पर विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, ये x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर, ये x और ये भी x, ये हो गया विकर्ण, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूं ABC। तो हमें मान लीजिए AC की क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। तो AC की लंबाई कैसे आएगी? देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये बच्चों एक हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि वर्ग पर बना हुआ है। तो यहां पर हमें AC की लंबाई निकालनी है। मान लीजिए AC की लंबाई निकालते हैं तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, यही होगा, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर AB कितनी है बच्चों? x, तो x का वर्ग जमा यहां भी x का वर्ग, तो कितना आ गया यहाँ पर? AC का वर्ग बराबर x का वर्ग इधर है, एक x का वर्ग इधर है, यानी 2x का वर्ग आ गया। ये विकर्ण की लंबाई आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई? विकर्ण की लंबाई आ गई। या फिर हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो ये कि ये जो आप देख रहे हैं ना वर्ग, इसको मैं इधर ले आता हूं, इधर लेकर ये वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2x की 2 लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। ये विकर्ण की लंबाई आ गई। मगर दी हुई विकर्ण की लंबाई कितनी है? 200 वर्गमूल 288। तो हम क्या करेंगे? दोनों को बराबर रख देते हैं। देखो यहां पर ये मैंने रख दिया बराबर वर्गमूल 288। अब दोनों पे वर्गमूल का निशान है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप। ये मैं वर्ग कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। यहां पर तो वर्ग से वर्गमूल का निशान हट गया, तो हमारा नंबर क्या बचेगा? 2x की 2 बराबर यहां पर बचा 288, ठीक है, बच गया ये। अब 2 इधर गुणा के रूप में इधर ले आओ आप, तो मैं इधर लिख लेता हूं। तो x की घात 2 बराबर 288 बटे 2, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये। तो x की 2 बराबर आ गया 144, और x की 2 का मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल।
ये वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, भुजा हमने कितनी ली थी x, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा x गुणा x, यानी कि x की घात 2। ठीक है, तो x की घात 2 आ गई, तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 144। मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, इधर लिख देता हूं x, ठीक है, यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये प्रश्न हल हो गया है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अब मैं करता हूं प्रश्न नंबर 14। ठीक है, चलो चलते हैं यहां पर प्रश्न नंबर 14। ठीक है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए यदि प्रत्येक का अंतःकोण 160 डिग्री हो। तो यहां पर अंतःकोण दिया हुआ है और भुजाओं की संख्या बताने के लिए हमें बाह्य कोण लेना होगा। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं, देखो यहां पर किसी भी बहुभुज का अंतःकोण, ये अंतःकोण, ठीक है, और जमा बाह्य कोण, ये बाह्य कोण हो गया। तो इन दोनों का योग बच्चों होता है 180 डिग्री हमेशा। ठीक है, बहुभुज में किसी भी अंतःकोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब अंतःकोण तो यहां पर बच्चों 160 डिग्री है, ठीक है, और बाह्य कोण मान लीजिए x और बराबर 180 डिग्री। तो यहां पर 160 है ना, ये इसको हम इधर ले आएंगे इस साइड में, तो इस साइड में आकर ये हो जाएगा घटा का, और घटा देते हैं तो आ जाता है x बराबर आ जाता है 20 डिग्री। ठीक है, अब हम आराम से बहुभुज की भुजाओं की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या मैं यहां पर लिख लेता हूं, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या, तो देखो बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण आ गया, तो बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज होता है उसके जितने भी बाह्य कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, इस तरीके से कि कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। और यहां पर नीचे क्या लिखना, प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है 20 डिग्री। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया, सॉरी यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर कितना बचा है 1 और 6, 16 हो गए ना, 2 अट्ठे 16। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई बच्चों 18 आ गई यहाँ पर। तो ये प्रश्न हल हो गया आपका। ठीक है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाना। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।